एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सभी ने चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर लिया होगा। एक्सरसाइज 3.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सभी ने टेबल बनाकर उस चीज़ को समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ग्राफ बनाकर ट्राई किए कि हमने A1 अपॉन A2, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ आपके लिए, हमने क्या किया था। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इनमें कंपैरिजन किया था कि इनकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी अगर ये हमारे पास आ जाए नॉट इक्वल। C1 अपॉन C2 नहीं ले रही, मेरे पास सिर्फ इतना आ गया, ये नॉट इक्वल आ जाए तो लाइंस कैसी आती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। सेकेंड इज, अगर मेरे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल हों, तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, तो मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। थर्ड इज, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पैरेलल लाइंस होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सब आप कर चुके हैं। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। आपको ये चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। फर्स्ट पार्ट इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 C2 बात पता है आपको। A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करो। 5 अपॉन 7 सीधा इक्वल करके मत फाइंड आउट कर देना, इक्वल है या नहीं है वो तो आपको नहीं पता ना। पहले आप A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करो, फिर B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करो, माइनस 4 अपॉन 6, देन C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करो, माइनस 8 अपॉन 9। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 5 अपॉन 7, ये क्या आ गया कट कर, माइनस 2 अपॉन 3, और ये माइनस 8 अपॉन 9। तीनों इक्वल नहीं है ना, 5 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 9। जब तीनों ही इक्वल ना हो, तीनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट टू तो इक्वल नहीं है। फर्स्ट टू तो इक्वल नहीं है। जब फर्स्ट टू हमारे पास इक्वल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बताइए, सोचिए सभी। जब फर्स्ट टू इक्वल नहीं होते तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस होंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग, उसने यही पूछा था। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, प्लस सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर हुआ क्वेश्चन से आपको? अब देखिए सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? सेकंड पार्ट इज 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। A1 अपॉन A2, बच्चे इक्वल या नॉट इक्वल मानकर क्वेश्चन को मत करना। आपको नहीं पता कि इक्वल आएगा कि नहीं आएगा इक्वल। A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो, फिर देखना क्या आ रहा है आपके पास। देखिए 9 अपॉन 18 मीन्स 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 24 दैट मीन्स 1 अपॉन 2। इसको देखने से क्या पता लगा कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या है? तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तो किस टाइप की लाइंस होती हैं बच्चे? को इंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस होती हैं।
कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। बताया था ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैनी सॉल्यूशंस क्यों है। एक लाइन हमने ड्रॉ की, एक लाइन हमने ड्रॉ की, एक्स लिया था, वाई आ गया मेरे पास, तो एक पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम कितने भी पॉइंट लेकर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। जो सेकेंड लाइन आएगी उसने उसके साथ किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो करना नहीं है, और पैरेलल भी नहीं है कि वो कभी मीट ना करे, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर रही है, एक दूसरे एक के ऊपर एक आ गई, तो जितने इसके पॉइंट लोगे इतने ही इसके भी पॉइंट है, जिसके पॉइंट लोगे इतने उसके भी पॉइंट है, तो इसके तो मैं मैनी पॉइंट्स ले सकती हूँ, इतने ही इसके पॉइंट है, तो मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशंस आ गए। और थर्ड मेरे पास क्या आया, अगर मैनी सॉल्यूशंस है या वन सॉल्यूशन भी हो तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं अब हम। थर्ड पार्ट इज 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। अब निकाल लो a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। अब 2 3 ज़ा 6, 3 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1 और ये 10 अपॉन 9। अब ये क्या बन गया मेरे पास, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है। अब यहाँ तक रिजल्ट देखकर ऐसा मत करना कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया, दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। आपने ऑलवेज c1 अपॉन c2 भी चेक करना है। देखिए अब इस सिचुएशन में c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये पैरेलल लाइंस बन जाएगा। किस टाइप की लाइंस आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, जो कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे। अगर मीट नहीं करेंगे दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। कौन सा है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, हो जाएगा। तीनों हमारे पास आगे, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग था, सेकंड कोइंसिडेंट था, एंड थर्ड इज कौन सा किया हमने, पैरेलल लाइंस किया। हो जाएगा, क्लियर है सभी को। अब हम चलते हैं थर्ड पर। सेकंड क्वेश्चन में ना जस्ट आपसे वही पूछा हुआ था, इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेलल या कोइंसिडेंट। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया सॉल्यूशन कितने और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो आप साथ कर लेना, आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि आप बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। आप चेक करके सब चीजें बता दोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे चल रहा है। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कैसी हैं, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट इज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 5 है, माइनस 5 कर दिया मैंने, और इधर है 2x माइनस 3y इक्वल 7 है, माइनस 7 कर दिया। ठीक है, अब ये चेक करना है, पूछा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कैसे बताएंगे आप, a1 अपॉन a2 चेक करो, 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 चेक करो, 2 अपॉन माइनस 3, c1 अपॉन c2 चेक करो, माइनस 5 अपॉन माइनस 7। ये हो गया माइनस 2 अपॉन 3 लिख लूँ मैं इसको, और इसको मैं क्या लिख लूँगी, 5 अपॉन 7 लिख लूँगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 7 मीन्स फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी लाइन्स आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं। कौन सी लाइन आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं तो सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन होता है तो कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। कर सकते हो। चलिए पार्ट नंबर सेकंड पर, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 देखिए 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 हो गया, b1 अपॉन b2 देखिए माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1 अपॉन 2 हो गया,
C1/C2 देखिए -8/-9 8/9 हो गया। अब ये फर्स्ट टू इक्वल हैं बट थर्ड इक्वल नहीं है। A1/A2 B1/B2 इक्वल है बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किस टाइप की लाइंस आएंगी, तीनों इक्वल होते तो कोइंसिडेंट होती, अब कौन सी आएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर है, हो जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14। अब यहाँ पर आप चाहें तो LCM भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, लाइक 6 2 3 ज़ा 6 3 इंटू 3 9, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 7, 6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 42, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। मैं -42 इक्वल्स टू 0 लिख देती हूँ और इधर आ गया मेरे पास 9x माइनस 10y -14 इज इक्वल टू 0। अब A1/A2 9/9 तो 1 आ गया, क्या A1/A2। B1/B2 क्या आ गया 10/-10 दैट मीन्स -1 और C1/C2 मेरे पास क्या आ गया -42/-14 तो क्या आ गया 3। A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फर्स्ट टू से ही देख लो आप, दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या कैसी सिचुएशन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। कैसी लाइन आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, यूनिक सॉल्यूशन आता है और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए पार्ट नंबर 4 पार्ट क्या दिया हुआ है, 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22। 5x minus 3y इसको मैं लिख सकती हूँ -11 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 से डिवाइड किया तो -11 आ गया। क्या करेंगे -5x प्लस 3y, -11 को मैं इधर ले आई, सॉरी यहाँ पे हो गया +11 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5x माइनस 3y -11 इज इक्वल टू 0, -5x प्लस 3y -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन थी ना, 5x माइनस 3y -11 इज इक्वल टू 11 -10x प्लस 6y इज इक्वल टू b। देखिए अब A1/A2 फाइंड आउट करो सबसे पहले, 5/-5, B1/B2 फाइंड आउट करो -3/3, C1/C2 फाइंड आउट करो -11/-11। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर इसको कैंसिल करो -1, यहाँ पर भी आ गया तो आ गया आपके पास -1, बट यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो फर्स्ट 2 इक्वल हैं बट थर्ड इक्वल नहीं है। देखिए इसमें चेक कीजिए, फर्स्ट 2 इक्वल हैं और थर्ड इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास क्या सिचुएशन बन जाती है, बताओ क्या सिचुएशन बनेगी। अगर दोनों इक्वल हो, लास्ट वाला इक्वल ना हो, तो हमारे पास क्या आता है, क्या आ जाता है, क्या होगा इसके अंदर, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 -10x प्लस 6y -22। देखिए मैंने जब यहाँ पर इक्वेशन लिखी ना, यहाँ पर -11 था,
इधर आकर प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस ही आना था, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो तीनों इक्वल ही आ रहे हैं बच्चे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तीनों इक्वल हो तो क्या होता है हमारे पास, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, कोइंसिडेंट लाइंस एंड कंसिस्टेंट। हो जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करना, इसका एलसीएम ले लेना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, दो इक्वेशन बन जाएंगे, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट करना, कंपेयर करके देखना क्या फॉर्म बनती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसके अंदर भी सेम दिया हुआ है, इसमें ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर जो भी सॉल्यूशन आएगा। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 5 हो गया, सेम ही है ना ये बिल्कुल ही, तो ये हो गया और ये हो गया, तो A1/A2 x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लेना चाहे, ये भी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। A1/A2 1 आ गया, B1/B2 भी 1 आ गया, C1/C2 भी क्या आ गया, 1 आ गया। तीनों इक्वल है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट एंड कंसिस्टेंट पेयर। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, टेबल बना सकते हैं, देखिए टेबल बनाइए। x एंड y, देखिए जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 आ गई, जब y 0 है तो x की वैल्यू, y 0 है तो x की वैल्यू 5 आ गई। x को मैं 1 ले लेती हूँ, y को 1 ले लो, चलो तो 5 माइनस 1 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना आता है। यहाँ पर मैंने लिया 0 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर लेना, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, 3 4 एंड 5, x0 y 5, x0 y 5, x5 y0, यहाँ पे आप लिखना भी सही, x5 y0, ये 0 5 एंड x4 y1, x4 y1, एक पॉइंट ये हो गया, तो आपके पास ये लाइन यहाँ पर ऐसे आ गई, है ना। अब जो सिमिलरली इसके लिए भी तो टेबल यही बनेगी, वो लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी, तो ऐसे ही कितने मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कर सकते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट, हो जाएगा। अब आओ सेकेंड पार्ट पर, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब A1/A2 फाइंड आउट करो क्या होगा, 1/3, B1/B2 क्या होगा, -1/-3, और C1/C2 क्या होगा, -8/-16, 1/3 -1/-3 -8/-16, तो हमारे पास आ गया ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्या होता है हमारे पास कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन्स आती हैं,
पैरेलल लाइंस आती हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। अब देखो मैं क्या करूँगी, x माइनस वाई, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इसको मैं इधर ले जाऊँगी, y प्लस 8, यहाँ पर एक टेबल बना दो आप x एंड y के लिए। देखो x को यहाँ पर आप, y को यहाँ पर, x को 0 कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। y को 1 ले लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 8 9 आ जाएगी। x को, y को आप 2 ले लो, माइनस 1 ले लो, कुछ भी ले लो, x को 2 ले लिया मैंने, 2 प्लस 8 10 आ गई। यहाँ पर देखो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 16 आ गया। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बनाती हूँ, x एंड y। x को, y को अगर मैं 0 ले लूँ तो ना x की वैल्यू आएगी 16/3, तो 16 अब 3 से कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मैं y को 2 लूँ तो देखो क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 16 प्लस 6 22/3 भी नहीं होगा। अगर मैं y को 3 ले लूँ, 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 25/3 भी नहीं होगा, है ना। 4 लूँ अगर मैं, 4 इंटू 3 12, वो भी नहीं होगा। तो हम कुछ माइनस में भी ले सकते हैं। y को मैंने -1 लिया, -2 लिया, -6, 16 माइनस 6 10/3, -3 लिया, 7/3, वो भी नहीं हो रहा। तो ठीक है, कोई नहीं, रेशनल नंबर में आने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने y को 1 ले लिया, 3 इंटू 1 1, 16 प्लस 1 3 प्लस 16 क्या हो गया, 19/3। तो कितना आ गया आपके पास, 3 6 18, 3 3 9, अप्रोक्सीमेट 6.3 वैल्यू आ गई। y को 2 ले लो, y को 2 लिया, 2 3 6, 6 प्लस 16 22, 22/3 क्या आ गया, 7, 3 से 7 पर गया, 3 7 21, 1 0 7 1 7, अप्रोक्स 7.1, मतलब 7 से थोड़ा सा नेक्स्ट ले लेना। ग्राफ पर तो अलग अलग से डिवाइडेड होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर ले लेना, ठीक है। अब इन टेबल्स की हेल्प से हम एक ग्राफ पर क्या ड्रॉ करते हैं, देखो पॉजिटिव साइड में ही मेरे को जाना है ज़्यादा। वन 2 3 4, उसके बाद हमारे पास 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए x9 y1, x9 मैंने लिया, y1 लिया, तो ये आ गया मेरे पास 9 एंड 1। x2 लिया, y10 आ गया, x2 ले लो और y10 ले लो, x2 y10, इनको मिला दो, ज्वाइन किया मैंने इनको, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा इधर आ रहा है, x 6.3 एंड y1, y तो 1 लिया और x लिया 6.3, अप्रॉक्स इधर हो गया, x 6.3 और y1 यहाँ पर ले लो 6.3 और y1, x 7.1 बिल्कुल जस्ट इतना, ये पॉइंट, और y2 ये यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर गए। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया था, फर्स्ट x माइनस वाई माइनस 8, 3x माइनस 3y माइनस 16, तो 1/3 आया था, यहाँ पर भी 1/3 आया और 8/16 आया। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल हैं और c1/c2 इक्वल नहीं है, तो मेरे पास ये पैरेलल लाइंस बनाता है। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ग्राफ में मेरे पास क्या आ जाएगा, x9 y1 x9 लो
तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 माइनस 8 1, x में 2 लूँ, x2 और y10 मैंने वैल्यू रॉन्ग ले ली। अगर मैं y2 लेती, अगर मैं y2 लूँ, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई, x यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये टेबल में y2 लेंगे आप, यहाँ पर y2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। y2 लेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, y2 और x की वैल्यू 10। कोई नहीं है, फिर से हम ग्राफ बनाते हैं इस टेबल से। x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, इसको आप छोड़ दो, x इज इक्वल टू y plus 8 and second is 3x is equal to 3y plus 16, 3x is equal to 3y plus 16, 3x is equal to 3y plus 16। वो x और y को गलती से लिखा गया तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग आ रही थी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऊपर तो हमने लाइन पैरेलल निकाली है, तो ग्राफ में कैसे आ सकती हैं, तो आप एक बार रीचेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे लिखने में। x और y, मैंने y को 0 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, 8 आ गई। जब मैंने y को 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, है ना। और 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 16 में क्या आ जाएगा, 1 2 3। अब x एंड y, अब आप y को 0 रख देंगे, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 16/3। y को जब मैंने यहाँ पर 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 16/3, 3 5 15, 3 3 9, अप्रॉक्सीमेट 5.3। जब मैंने y को 1 रखा, 1 हो गया 3 + 16, 19/3, 3 6 18, 3 3 9, अप्रॉक्सीमेट 6.3। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फर्स्ट देखो y0 x8, ये हो गया y0 x8। सेकेंड इज y1 x9, y1 x9, तो आपके पास एक लाइन आ गई ये वाली। ठीक है, सेकेंड में y0 x अप्रॉक्स 5.3, x0 y0 x 5.3, मतलब यहाँ पर आ गया लगभग। उसके बाद y1 और ये हो गया 6. ये आ गया यहाँ 6.3 एंड 1। अब ये लाइन मेरे पास ये क्या आ रही है आपके पास, 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो लास्ट हमने किया था जहाँ पे हमने x लिखना था वहाँ बाय मिस्टेक x और y टेबल में ऊपर नीचे लिखा गया, तभी ग्राफ रॉन्ग आ रहा था, आप उसे छोड़ देना। ये हमने जो ग्राफ बनाया ये बिल्कुल क्लियर है, पैरेलल लाइंस आ रही थी जब हमने प्रूव किया था, यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस आ रही हैं। क्लियर है सभी को, डरना नहीं है, आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान लगा के इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरे पास था पार्ट नंबर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए पार्ट नंबर 3 और 4 में क्या है। थर्ड पार्ट में 2x minus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0।
ठीक है। अब A1/A2 चेक करो, 2/4 1/2 आ गया, यहाँ पे -1/2 आ गया, यहाँ पर -6/-4 मीन्स 2 3 6 और 2 2 4 3/2 आ गया। ये और ये। अब देखो फर्स्ट टू इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस आती हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कर सकते हो इसको भी। पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन है ये, सेम आपने क्या करना है, एज इट इज ही ग्राफ पर शो करना है। ग्राफ पर शो कर लेंगे, जो हमने सेम अभी किया ना, फोर्थ का हमने कौन सा किया था, सेकंड पार्ट किया था, फोर्थ का हमने किया था सेकंड पार्ट। तो हमने वो वाला सेम एज इट इज पैरेलल लाइंस बनानी है। ये हमारे पास था एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट। हाँ, अब ये हमारे पास है थर्ड पार्ट में 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 एंड 4x माइनस वाई माइनस 4। 4x, ये देखिए 2x प्लस वाई है यहाँ पर, और 4x माइनस 2y माइनस 4 है। ये 1/2 है, ये -1/2 आएगा। अगर ये -1/2 आया तो फर्स्ट ही इक्वल नहीं है। फर्स्ट इक्वल नहीं है तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कंसिस्टेंट पेयर है। इक्वेशंस आपको नोट डाउन करना, उसको डिवाइड करना, प्लस माइनस का साइन चेंज होते ही रिजल्ट। देखिए हमारे पास हमने माइनस नोट डाउन कर लिया था, प्लस, तो एकदम से रिजल्ट चेंज हो गया। तो आप इसको चेंज करते ही रिजल्ट चेंज हो जाना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको करना बिल्कुल। और फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5। इनका ग्राफिकल फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं, खुद से चेक करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। 2 लाइन्स आएंगी, या वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगे, या वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, वो आप ट्राई करके देखना खुद से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।